हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4, और ये है पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज हम पार्ट 3 में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग टॉपिक एक एक टॉपिक दो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ना, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। ठीक है, आइए लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। चलिए अब आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले साइलेंट सेंटिनल्स मतलब कि खामोश प्रहरी। प्रहरी का मतलब क्या होता है? आपने वो देखा है ना, सीमा पे जो हमारे सैनिक खड़े होते हैं, प्रहरी खड़े होते हैं ना, तो इसी तरीके से ये एक तरह से इनको प्रहरी बताया गया है। ठीक है, कहानी किसकी? कहानी महापाषाणों की। मेगालिथ्स मतलब महापाषाण। ठीक है, तो कहानी महापाषाणों की अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड, महापाषाण मतलब महा मतलब बड़ा, महा मतलब बड़ा, और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, तो ये जो महापाषाण नाम से जाने जाते हैं, ये जो शिलाखंड हैं ये महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। तो आइए अभी आपको मैं दिखाती हूँ। पहले हम जो चित्र देखना है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये दिखाया जा रहा है, ये शिलाखंड जो दिखाया जा रहा है इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेगालिथ्स। ठीक है, महापाषाण। ओके, और आपके पास बुक होगी, आप उसमें भी देखिएगा, इसे आराम से देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। शिलाखंड का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना? शिला का मतलब ही पत्थर होता है, खंड मतलब उसके टुकड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता था वहाँ पर ये पत्थर लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो कब शुरू हुआ? 3000 years ago। ओके, 3000 साल पहले महापाषाण की जो कब्रें हैं उन्हें बनाने की ये प्रथा शुरू हुई। तो आप इसे सिंपल तरीके से समझिए बच्चों कि आपने देखा होगा ना, आप कभी चलो आपका कब्रगाह वगैरह तो आप लोगों ने ऐसे नॉर्मली क्या पता आपने ना देखा हो, लेकिन मूवीज़ में आपने देखी होगी। जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनका जब डेथ हो जाता है तो वो लोग जब उनको दफनाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा ना कि वो लोग स्टोन का पूरा कवर कर देते हैं दफनाने के बाद, और उसके ऊपर एक क्रॉस का पूरा साइन लगा देते हैं, है ना? तो ये क्या है? यही एक जो मार्क करने का जो तरीका आज लोग अपनाते हैं, जो क्रिश्चियंस करते हैं और मुस्लिमों में भी किया जाता है। उनको दफना करके वहाँ पर एक बना दिया जाता है ना, सीमेंट से पूरा कब्रगाह बना दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो उस समय जो लोग थे, आज से 3000 साल पहले की बात हो रही है ना, कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी।
तो जब ये प्रथा शुरू हुई तो उस समय भी ये लोग क्या करते थे कि जो लोग मर जाते थे तो जहाँ इनको दफनाया जाता था तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गाड़ देते थे, ठीक है, लगा देते थे वहाँ पे। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ ये प्रथा उस समय जब स्टार्ट हुई थी 3000 ईयर्स एगो, तो ये जो प्रथा है, ये जब कल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेगालिथ्स वाला जो कल्चर स्टार्ट हुआ, महापाषाण वाला शिलाखंड बड़े बड़े लगाने की जब प्रथा स्टार्ट हुई तो ये कौन कौन से जगह पे स्टार्ट हुई, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. ठीक है, आइए अब इसे देखते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेगालिथ्स हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं और कुछ जो पाए गए हैं वो ज़मीन के अंदर भी, उनके भीतर भी पाए गए हैं, ठीक है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसा कि अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था बच्चों, उस पिक्चर में हमने देखा ना कि वो गोलाकार सजा हुआ था, है ना। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको कई बार ऐसे हुए हैं कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रमाण हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। एविडेंस, इस तरीके के मेगालिथ्स के एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बच्चों, उनको खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों कि मैं आपको बहुत ही ईज़िली और आराम से समझा सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी जाते होंगे, है ना। तो देखिए, कई तरह के काम करने पड़ते थे। जो महापाषाण है, जो मेगालिथ्स है, उसको बनाने के लिए जो पीपल थे उनको बहुत सारे तरह के काम करने पड़ते थे। तो हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। अब देखिए, ये काम आपको करना है, ठीक है। आपके बुक में ये दिया हुआ है कि आप पहले कौन सा काम करोगे, फिर कौन सा काम करोगे, फिर कौन सा काम करोगे। तो ये जो है आपको अरेंज करना है इसे, ठीक है। क्रमबद्ध करने का मतलब तो आप समझते होंगे ना, क्रमबद्ध करना मतलब उसको अरेंज करना, सही तरीके से अरेंज करना, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला क्या है इसमें दिया हुआ है ना, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो आपको इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा काम आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा काम आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा काम आएगा एंड फोर्थ नंबर पे कौन सा काम आएगा, ठीक है। तो आप इसे करिएगा और करने के बाद हो सके तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron, and sometimes skeletons of horses, horse equipments, and ornaments of stone and gold. और ये चीज़ जो है कि जो मृतक होते थे, जो डेड बॉडी होती थी, उनके साथ सामान दफनाए जाने का जो एविडेंस है, और इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाते आ रही हूँ। इसके बारे में हम बच्चों
अपने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब लोग मर जाते थे तो उनके साथ जो है उनके ज़रूरत की चीज़ें, लोगों को ऐसा लगता था कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद दूसरी एक और ज़िंदगी है, जहाँ पर जब इंसान मर जाता है तो उसको जो सामान, जिन चीज़ों का यूज़ वो इस जीवन में कर रहा है, उसका जो है उसकी ज़रूरत उसको अगले जन्म में, अगले जीवन में भी पड़ेगी। तो वो लोग क्या करते थे कि जो मृतक होते थे, जो डेड बॉडी होती थी, उनको दफनाते थे, साथ साथ में उनके साथ कुछ सामान भी दफनाया जाता था। ठीक है, कुछ सामान भी उनके साथ रख दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। देखिए, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। अब ये सब आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, मतलब कि घोड़े का जो कंकाल है उसके साथ में घोड़े में जो घोड़े के लिए जो इस्तेमाल होने वाला सामान है वो भी मिला है, तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिले हैं? पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक बार फिर से बुक की तरफ ले चलती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ, और एक बार हम ये पिक्चर देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप देखिएगा, देख रहे हैं, ये घोड़े का जो औजार है, घोड़े का जो यूज़ करने वाला कुछ सामान है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ्स बरियल्स। ठीक है, लेफ्ट टॉप में हॉर्स इक्विपमेंट, फिर एक्सेस है ये, और ये डैगर है। ठीक है, तो ये आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, जो भी पिक्चर्स जो मैं दिखाती हूँ ना, तो आप उसको ज़रूर अपने बुक में भी एक बार जब पढ़ते हैं ना आप, तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जो पिक्चर होते हैं ना, वो एक पिक्चर ना 1000 वर्ड का काम करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि एक पिक्चर जो होता है वो 1000 वर्ड का काम करता है। ठीक है, पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलिए, एक टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा, समझा। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, जो सामाजिक जो डिफरेंसेस थी उसके बारे में अब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 14। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles। देखिए कितनी सारी चीज़ें थी एक मृतक के साथ में। 33 गोल्ड बीड्स। ठीक है, बीड्स मतलब जानते हैं ना, मनके, मैंने आपको शुरू से ही पढ़ाया है मनकों के बारे में। 2 स्टोन बीड्स, ठीक है, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 conch shell. Other skeletons have only a few differences in status amongst the people who were buried. ठीक है, some were rich, others poor, some chiefs and others followers. चलिए, तो आइए अब इसको भी हम आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखें, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पुरातत्वविद यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। जो भी इन्होंने खुदाई की है बच्चों, जब भी खुदाई की और जो डेड बॉडी के साथ जो सामान मिला, जो भी चीज़ें मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका यह मानना है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं व्यक्ति की होगी जिनको दफनाया गया है। ठीक है,
देखिए, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मैप 2 पेज 14 ब्रह्मगिरी को खोजो। अब ब्रह्मगिरी जो है वहाँ से बहुत सारे मेगालिथ्स जो है साइट वो मिले हैं। तो आइए हम एक बार ब्रह्मगिरी को भी देख लेते हैं, ठीक है, और आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। तो ये जो है ये पुरानी वाली बुक में बच्चों पेज नंबर 14 है, और जिनके पास नया एडिशन होगा उनमें पेज नंबर 13 पे होगा ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये है ब्रह्मगिरी, ये है ब्रह्मगिरी जहाँ से कि मेगालिथ्स के जो साइट्स के हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। चलिए, आप इसे अपने मैप में भी, अपने बुक में मैप देखिएगा, इसे खोलिएगा। जिनके पास न्यू बुक होगी वो 13 नंबर पेज पे देखेंगे, और जिनके पास पुरानी वाली किताब है वो 14 नंबर पेज पे ही इसे लोकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं। देखिए, तो ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में, देखिए ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति के कब्र में क्या मिला है? कब्र में 33 सोने के मनके, ठीक है, और शंख पाए गए हैं, ठीक है। और आपको ऊपर दिखाया था 2 स्टोन के बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर्स बैंगल्स मिले हैं। तो ये कहाँ से? ये ब्रह्मगिरी से। जब ब्रह्मगिरी में खुदाई हुई तो वहाँ पर एक व्यक्ति के कब्र से ये सारी चीज़ें पाई गई, ठीक है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में जो भिन्नता है उसको दर्शाता है, ठीक है। अब आप इसको मानिए कि जिनके पास ज़्यादा सामान है और किसी के पास कम सामान है, देखिए, तो इससे क्या होता है? इससे उनकी सामाजिक जो भिन्नता है उसका पता चलता है ना। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये लाइन मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। तो इससे हमें ये कैसे पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता, ठीक है, सामाजिक भिन्नता को कैसे ये दर्शाता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों कि जो रिच पीपल होंगे उन्हीं के पास इतनी सारे ज्वेलरी होंगे, है ना, इतने गोल्ड और आपके जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है, या जो महंगे महंगे पॉट्स हैं, उस समय भी जो पॉट्स जो होते थे वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। जो कलरफुल पॉट्स होते थे वो जो उस समय जो रिच पीपल होते थे उन्हीं के पास मिलते थे। जो नॉर्मल पीपल होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनके पास बहुत ही साधारण सिर्फ सिंपल मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक है। और वो लोग ज़्यादा मैक्सिमम शिप के या स्टोन के ही जो मन के होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको यूज़ करते थे एज अ ऑर्नामेंट्स। बट जो रिच पीपल होते थे, जो सरदार लोग होते थे, ठीक है, जो अमीर होते थे, उनके पास तो गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, कॉपर होता था, मतलब सारे मेटल्स जो होते थे तो उनका वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि जो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है ना कि समाज में भिन्नता थी, है ना, लोग में सामाजिक भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, है ना। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर यहाँ पर हमारा ये भी जो पार्ट 3 में जो 2 टॉपिक हमने आज लिए ये हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब हम जो बाकी के टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़, एक तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से आप देखना शुरू करिए। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो, या मेरे जो अदर जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं आपके लिए, आपके अलग सिविक्स और ज्योग्राफी के, या इसमें अलग जो चैप्टर है, तो कोई भी वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ओके। अगर आप उसे बीच में छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा, आपका कन्फ्यूज़न बना ही रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है वीडियो को पूरा फुल देखिए। फुल वीडियो देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और साथ साथ में अपनी बुक भी लेके बैठिए, ठीक है। जब आप वीडियो देखते हैं, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसके बाद अपनी बुक को भी एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पिक्चर्स ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि एक पिक्चर बच्चों 1000 वर्ड्स का काम करता है,
ठीक है। तो इसलिए पिक्चर्स जो भी आपके बुक में दिए होते हैं आप उनको ज़रूर देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर यदि आपको लगता है कि अभी आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आपको किसी तरीके का कोई डाउट मैं रहने नहीं दूंगी बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो देखिए, फिर कुछ डाउट होता है अगर आपको तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि बाकी भी जो बच्चे हैं उन्हें भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सके, वो भी आपकी तरह पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, बाय बाय।